लगता है ये लोग बस निकले ही हैं। पेंट ताज़ा है। ये डरावना है। जलवायु परिवर्तन की बात होने पर हमें बढ़ता जलस्तर या विनाशकारी तूफान याद आते हैं, लेकिन हिमालय के इस गांव में जो हो रहा है उसका असर प्राकृतिक आपदा से भी ज्यादा हो सकता है। उत्तराखंड के 1000 से ज्यादा भुतहा गांव में एक ये भी है। ये हरा भरा और आकर्षक दिखता है, लेकिन यहाँ जिंदगी लगभग नामुमकिन है। तो आपको क्या चाहिए? मतलब ये आपकी हम कह रहे हैं हमको यही रोजगार चाहिए। तो आपको क्या चाहिए? मतलब बाहर जाने की क्या जरूरत है हमें? अगर हमारे बच्चे यही, अगर हमको यही रोजगार मिल जाता तो। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उत्तराखंड तो एक उदाहरण है। नए अनुमान बताते हैं कि केवल 50 साल में धरती पर हर 3 में से एक व्यक्ति घर छोड़ रहा होगा, और इसकी एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन हो सकती है। ये राजेंद्र बिष्ट हैं, जो यहाँ पीपलकोटी गांव में रहा करते थे, लेकिन उनका पैतृक घर हमेशा ऐसा नहीं दिखता था। आज की परिस्थिति यह है कि इस घर को देखने के हमें रोना आता है। जब आप यहाँ थे आप खुश थे? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो काफ़ी अच्छा लगा था। वो दिन बचपन के अब दोबारा काफ़ी लौट के आ नहीं सकते हैं, लेकिन वो लाइफ बहुत अच्छी थी। मतलब घूमना फिरना, यहाँ रहना और ठंडी हवाएं। हमारा जाने का कारण, मुख्य कारण यहाँ पे है रोज़गार, और दूसरी बात है यहाँ पे खेती हुई, और खेती का यहाँ पे जो मुख्य स्रोत है मतलब बरसात पे डिपेंड करती है यहाँ पे, और ये काफ़ी पौष्टिक भी होता है। ये देखिए मैम, ये पूरी ज़मीन बंजर हो चुकी है। आज से कुछ समय पहले इसमें मतलब बहुत अनाज हुआ करता था। पहाड़ों में बेरोजगारी के अलावा मॉनसूनी बदलाव बड़ा संकट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 साल पहले बारिश का मौसम 60 दिन लंबा होता था, लेकिन अब करीब 50 दिन ही बारिश होती है। तो बारिश कम होने पर यहाँ उगाई जाने वाली गेहूं और मक्का जैसी फसलें सूख सकती हैं। अब कभी कभी थोड़े समय में ही बहुत बारिश हो जाती है, खेतों में पानी भर जाता है। ऐसी बारिश को बादल फटना कहते हैं, जिसमें घर और खेत सब बह जाते हैं। पिछले ही साल उत्तराखंड में 50 से ज्यादा लोग भूस्खलन में मारे गए। इसीलिए राजेंद्र जैसे लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में बाहर जा रहे हैं, जिन्हें जलवायु प्रवासी कहा जा सकता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कौन जलवायु प्रवासी है और कौन आर्थिक प्रवासी, क्योंकि कभी कभार ये रेखा भी खासी धुंधली होती है। जब कभी बड़ी घटना होती है, जैसे कि कोई बड़ा तूफान, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये जलवायु प्रवासी हैं क्योंकि उनके घर बर्बाद हो गए और लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मौकों पर बात इतनी साफ नहीं होती। लोगों के लिए कई कई साल तक सूखा जारी रह सकता है, जिससे लोगों की रोजी रोटी गड़बड़ा जाती है और लोग पलायन करने लगते हैं। विश्व बैंक के ताज़ा अनुमान के मुताबिक केवल दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 14 करोड़ लोग 2050 तक अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2070 तक 3 में से एक व्यक्ति जलवायु परिवर्तन की वजह से विस्थापित हो सकता है। इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसी सघन आबादी वाली जगहें हॉटस्पॉट हैं। वहीं नीदरलैंड्स जैसे अमीर देश में बाढ़ से बचाव सफल नहीं हुआ तो 60% हिस्सा डूब सकता है। अमेरिका में जंगल की आग सालाना 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर कर रही है। गर्मी दूसरी बड़ी वजह है। फिलहाल बस 1% जमीन ही इंसानों के रहने लायक नहीं है, लेकिन धरती जैसे जैसे गर्म होगी तो 50 साल में ये आंकड़ा बढ़कर 19% हो सकता है, और इसका बड़ा असर पड़ रहा है, खासकर उन लोगों पर जो विस्थापन को मजबूर हैं। यहाँ पे की तो लाइफ मैम, अगर ये थोड़ा रोजगार और रहन सहन इसकी वजह से, तो मतलब यहाँ पे तो बहुत टेंशन की लाइफ है शहर के अंदर, क्योंकि काम का प्रेशर इतना होता है और कंपटीशन ऐसा है कि मतलब आपको जी दौड़ना है घोड़े की तरह या गधे की तरह, दिन भर काम पे लगा रहना है। और मतलब कब बचपन से बुढ़ापा आ जाए, काम करते करते कुछ पता नहीं चलता है। ये है यहाँ पे दिक्कत। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम देखता हूँ। काम ठीक है, अच्छा है काम। अब अच्छा हो ना हो फिर भी तो करना पड़ेगा। मतलब मैं घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहाड़ के दूसरे विस्थापितों के साथ राजेंद्र अब रामनगर कस्बे में एक गरीब इलाके में रहते हैं।
ये एक स्लम हुआ करता था, लेकिन हाल ही में यहाँ पक्के मकान बन गए हैं। ज्यादातर प्रवासी गरीब हालात में रहते हैं। शुरू में तो उनकी स्थिति खराब ही रहती है। ये हालात उन्हें असहाय बनाते हैं और दोबारा विस्थापित। भारत में झुग्गियों में रहने वाले लोग आसपास की हाउसिंग सोसाइटियों के मुकाबले 6 डिग्री ज्यादा गर्मी अनुभव करते हैं और ऐसे कस्बों में अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन बाढ़ वाले इलाकों में अव्यवस्थित ढंग से बने कच्चे पक्के मकानों को ढहा देती है। तो क्या किया जा सकता है? उत्तराखंड से पलायन की दर ज्यादा है, लेकिन पड़ोसी राज्य हिमाचल में इस बारे में कुछ समाधान निकाले गए हैं जो कारगर हो सकते हैं। किसानों ने विविध किस्म के खेती के तरीकों को आजमाना शुरू कर दिया है, जिनकी वजह से पैसा आ रहा है और वे जलवायु परिवर्तन के मुताबिक ढल भी रहे हैं। राज्य सरकार टिकाऊ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। इससे स्थानीय लोग रोजी रोटी कमा सकते हैं ताकि घर ना छोड़ना पड़े। वैश्विक स्तर पर सरकारें जलवायु परिवर्तन के फौरी असर को कम करने की कोशिशों में लगी हैं। जैसे कि फिजी द्वीप पर सरकार ने बाढ़ की आशंका वाले एक इलाके से लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में भेज दिया है। इंडोनेशिया की सरकार पानी को रोकने के लिए समुद्री दीवार बना रही है। लोगों को पलायन से रोकने के अलावा सरकारों को चाहिए कि वे संघर्ष खत्म करें और चीजों की किल्लत न होने दें। लेकिन हालात के मुताबिक ढलने के लिए जो पैसा चाहिए उसे जुटाना केवल सबसे ज्यादा प्रभावित देशों का काम नहीं होना चाहिए। तो आपको कभी लगता है कि आपको वापस आना है? बिल्कुल मैम, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं आऊँ यहाँ और रहूँ अब, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं उस वजह से नहीं आ पाते। लेकिन कुछ समय बाद मेरा दिल कहता है कि मैं यहाँ आऊँ और रहूँ यहाँ गाँव में अपने। लेकिन लोग तब भी पलायन करेंगे, वजह चाहे जो हो, ये ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसे में आवाजाही और समन्वय की राह बनाई जानी चाहिए।